सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी ओनली वन। सो गाइस, यहाँ पे हम देखेंगे 22 क्वेश्चन। यदि शमीर का रिलेशन झंझावात के साथ है तो टपकन का रिलेशन किसके साथ होगा। सो गाइस, यहाँ पे देखेंगे इसका रिलेशन पिस्टन धारा के साथ हो जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको 23। 64 का रिलेशन 513 के साथ है तो 144 का रिलेशन किसके साथ होगा। ओके, तो गाइस यहाँ पे हम देखिए 64 क्या होता है, ये आपका 8 का स्क्वायर होता है। तो गाइस 513 का रिलेशन क्या होगा। तो गाइस यहाँ पे हमने 8 का स्क्वायर किया है, यहाँ पे हम करेंगे 8 की क्यूब में 1 ऐड। ओके, तो आपका 513 आ जाएगा। नेक्स्ट आता है 144 क्या है। तो गाइस यहाँ पे आपको सीन हो रहा होगा, ये आपका 12 का स्क्वायर होता है। तो हम जब 12 की क्यूब करेंगे तो आपका आता है 1728। ओके, तो हम इसमें जब 1 ऐड करेंगे तो आपका 1729 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद आता है भेड़ का रिलेशन यदि मटन के साथ है तो हिरन का रिलेशन किसके साथ होगा। तो गाइस यहाँ पे आपको सीन हो रहा होगा कि भेड़ का जो मांस होता है उसको मटन बोला जाता है, हिरन के मांस को वेनिजन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर वेनिजन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका मोची का रिलेशन चमड़े के साथ है तो दर्जी का रिलेशन किसके साथ होगा। तो गाइस मोची जो बनाता है वो देखिए, मोची चमड़े का सामान बनाता है और दर्जी आपके कपड़े का सामान बनाता है, जैसे सूट वगैरह बनाता है वो दर्जी कपड़ा यूज करता है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका 26 क्वेश्चन है, यदि एबी का रिलेशन जेड वाई के साथ है तो सी डी का रिलेशन किसके साथ होगा। तो गैस यहाँ पे आपको सीन हो रहा है, ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट यहाँ पे वाई हो जाएगा। तो गैस यहाँ पे भी ऐसे ही हमें पैटर्न फॉलो करना है। तो देखिए सी का जो अपोजिट होता है वो एक्स होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स डब्ल्यू आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका 27। देखिए यदि 11 का रिलेशन 132 के साथ है तो 9 का रिलेशन किसके साथ होगा। तो गाइस यहाँ पे हम देखिए यदि हम 11 का स्क्वायर करते हैं तो आपका आ जाएगा 121। यदि हम 121 में यही डिजिट ऐड कर दें, अगर हम इसमें 11 ऐड करेंगे तो आपका आंसर 132 आ जाएगा। नेक्स्ट आता है 9 के स्क्वायर करते हैं हम। ओके, 9 का स्क्वायर क्या होता है आपका 81 हो जाएगा। 81 में यदि हम 9 को ही ऐड करते हैं आपका 90 आंसर हो जाएगा। 90 विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन 28। यदि कैटरपिलर का रिलेशन तितली के साथ है तो टैडपोल का रिलेशन किसके साथ होगा। तो गाइस यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे जो टैडपोल का रिलेशन मेंढक के साथ हो जाएगा। ओके, फिर आता है 29 क्वेश्चन, यदि 100 का रिलेशन 121 के साथ है तो 144 का रिलेशन किसके साथ होगा। देखिए यहाँ पे आपको सीन हो रहा है कि ये 100 आपका 10 का स्क्वायर होता है, फिर हमें 10 के बाद जो आपकी डिजिट आते 11 आते, फिर हम 11 का स्क्वायर कर देंगे। ये 144 क्या होता है, ये आपका 12 का स्क्वायर होता है। 12 के बाद जो नेक्स्ट डिजिट होगी 13, हम 13 का यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, 169 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि धनुष का रिलेशन बाण के साथ है तो पिस्तौल का रिलेशन किसके साथ होगा। तो गाइस देखिए धनुष को चलाते समय किसकी नीड होती है, बाण की। ओके, वैसे ही हम जो बंदूक या पिस्तौल चलाते हैं तो उसमें किसकी होती है, बुलेट की। ठीक है, उसमें बुलेट लगाई जाती है। ऐसे ही धनुष में बाण लगाया जाता है, तो यहाँ पे आपकी गोली आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका 31। यदि महाराष्ट्र का रिलेशन भारत के साथ है तो टेक्सास का रिलेशन किसके साथ होगा। ओके, देखिए गाइस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे राज्य और उसकी कंट्री का रिलेशन। ओके, देखिए भारत की जो राज्य होता है वो होता है महाराष्ट्र। ओके, वैसे ही ये जो टेक्सास है ये आपके यूएसए का एक राज्य है। वैसे ही 32 देखेंगे हम, बुलबुल का रिलेशन बारबल के साथ है तो मेंढक का रिलेशन किसके साथ हो जाएगा, ये आपका क्रोकी। ये यहाँ पे इनकी वॉइस दी गई। ओके, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। ओके गाइज, देखिए नेक्स्ट आता है आपका 33। यदि मतई का रिलेशन उपकाई के साथ है तो जलने का रिलेशन किसके साथ होगा, यहाँ पे आपका झुलसना हो जाएगा। 34 देखेंगे, देखिए यदि हृदय का रिलेशन कार्डियोलॉजिस्ट के साथ है तो विरक्त का रिलेशन किसके साथ होगा। तो गाइस देखिए इसके जो डॉक्टर्स होते हैं वो होते हैं आपके नेफ्रोलॉजिस्ट, उनको बोला जाता है। ओके, फिर आता है आपका 35 क्वेश्चन, विषाणु का रिलेशन चेचक के साथ है तो जीवाणु का रिलेशन किसके साथ होगा। देखिए गाइस जो आपका चेचक रोग होता है ये विषाणु के द्वारा फैलता है। वैसे ही हम देखेंगे जीवाणु के द्वारा कौन सा रोग फैलता है, वो मलेरिया हो जाएगा। मलेरिया विल बी द करेक्ट आंसर। फिर आता है 36,
घर का रिलेशन रसोई के साथ होता है। ओके, तो पौधे का रिलेशन किसके साथ होगा? तो गाइस यहाँ पे हम देखिए घर वालों के जो घर वाले मेंबर्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स, उनका खाना कहाँ पर बनता है? घर का मेंबर का खाना कहाँ बनता है? रसोई घर में। वैसे ही जो पौधों का जो खाना बनता है, जो फूड मिलता है, उन्हें जड़ से मिलता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। 125 का रिलेशन 5 के साथ है। ओके, तो 64 का रिलेशन किसके साथ होगा? तो गाइस देखेंगे 5 की क्यूब। देखिए 125 क्या है? ये 5 की क्यूब है। वैसे ही 64 किसकी क्यूब होगी? ये होगी आपकी 4 की क्यूब। यहाँ पे आपका 4 क्यूब विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए फिर देखेंगे 38 में क्या है आपका? ऑर्निथोलॉजिस्ट का रिलेशन बर्ड के साथ है, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट का रिलेशन मैनकाइंड के साथ हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए आज यहाँ पे हम 39 क्वेश्चन देखेंगे। यदि 12 का रिलेशन 156 के साथ है तो 140 का रिलेशन किसके साथ होगा? तो गाइस यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे जो कंडीशन आएगी वो आएगी आपकी मल्टीपल की। ओके, देखिए यदि हम 12 में किस चीज का मल्टीप्लाई करें जो आपका 156 आ जाए। ओके, तो गाइज वैसे ही कंडीशन हमें 140 के साथ फॉलो करनी पड़ेगी, बिल्कुल ऑब्वियसली करनी पड़ेगी। देखिए यदि हम 12 की मल्टीप्लाई 13 के साथ करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 156, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए जिसकी मल्टीप्लाई हमने 12 में की है सेम एज इट इज हम 140 में करेंगे। ठीक है, 140 जब हम 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1820 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे ही 40 आता है आपका क्वेश्चन। 64 का रिलेशन 4 के साथ है तो 9 के रिलेशन किसके साथ होगा? तो गाइज यहाँ पे हम देखेंगे ये आपका 4 की क्यूब हो रही है। ठीक है, 4 की क्यूब क्या होती है आपकी? 64 हो जाएगी। वैसे ही हमें 9 की यहाँ पे क्यूब करनी है, तो 9 की क्यूब क्या होती है? 729। 729 विल बी द करेक्ट आंसर। थैंक यू गाइस वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड लाइक शेयर कमेंट दिस वीडियो। ओके, सब्सक्राइब दिस चैनल।